अब जानकी धनुष की पूजा करती है। निपाई पोताई हो गया है, बिल्कुल चमन हो गया है, स्वच्छ हो गया है धनुष स्थल। अब कपूर दीप जलाते हुए धनुष की पूजा करती है और दुनिया से ये आशा रखती है, गुनगुनाती हुई कहती है कि बेटी का कर्तव्य क्या होना चाहिए और एक नारी का कर्तव्य क्या होना चाहिए जो साधवा नारी होती है, और एक कुमारी कन्या का क्या कर्तव्य होना चाहिए। भजन के माध्यम से बड़ी श्रद्धा से पूजा करती है और कहती है, हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। एक बेटी होने के नाते कहती है, माता पिता के हम कहा बजइबै, माता पिता के हमें कहले बजइबै, माता पिता के हम कहा बजइबै, माता पिता के हमें कहले बजइबै, माता पिता के हम कहा बजइबै, माता पिता के हम कहले बजइबै, माता पिता के हम कहा बजइबै, माता पिता के हमें कहले बजइबै। आहो ना जइबै गंगा यसना, आहो ना जइबै गंगा यसना, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। हमरा घर ही में लागे चारों धाम, मंदिरवा ना जइबे राम। ये तो बेटी का कहना हुआ, और जो साधवा नारी होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, उस नारी का क्या कहना है? सास ससुर हम सेवा करबै, सास ससुर के हमें सेवा करबै, सास ससुर के हम सेवा करबै, सास ससुर के हमें सेवा करबै, सास ससुर के हम सेवा करबै, सास ससुर के हमें सेवा करबै, सास ससुर के हम सेवा करबै, सास ससुर के हमें सेवा करबै। आहो स्वामी क्या मन पे भगवान, आहो स्वामी क्या मन पे भगवान, मंदिरवा ना जइबे राम। आहो स्वामी क्या मन पे भगवान, मंदिरवा ना
बोलिए भक्त भगवान की जय। इस तरह धनुष की बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करती है जानकी, और पूजा करके अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ मैं तो धनुष की पूजा कर ली। आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे विदेह जनक जी नौता में जरूर गए, देह है नौता में कुटुंब के यहाँ यज्ञ में, लेकिन मन तो मिथिलेश का जनकपुर धाम में ही है। मन वही टिका हुआ है कि धनुष की पूजा की गई या नहीं। यदि एक दिन भी धनुष की पूजा छूट जाती है तब तो फिर मेरा नित्य नियम किस बात की। अरे मैंने अपनी धर्मपत्नी से कह के गया, पूजा किया या नहीं। मन यहाँ लगा हुआ है। जो ही यज्ञ समाप्त होता है एक मिनट भी वहां पर विदेह जनक जी नहीं रुकते हैं। जनक जी बेसब्री से आते हैं और राजमहल में नहीं जाकर के सबसे पहले राज दरबार में जाते हैं, जहाँ पर धनुष रखा हुआ होता है। वहां जाकर देखते हैं कि धनुष की पूजा हुई है या नहीं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वाह, आज की पूजा को देखकर जनक जी बड़े खुश होते हैं, और इतना खुश होते हैं घबराते भी हैं कि जो धनुष हमसे कभी हिला भी नहीं था, जो धनुष कभी हमसे उठा नहीं था, मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहकर गया। आज तक मैंने समझ नहीं पाया कि मेरी धर्मपत्नी इतनी शक्तिशाली है। अरे पूजा तो धर्मपत्नी की होगी, लेकिन धनुष उठाया हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा किया हुआ है, निपाई पोताई की गई है, खरपतवार साफ किया गया है। आश्चर्य इस बात की भी होती है कि जो धनुष हमसे कभी उठा नहीं, उस धनुष को हमारी धर्मपत्नी उठा लिया। इस बात की अब जानकारी के लिए किस तरह आग बबूला होते हैं, और कैसे जब पता चलता है कि मेरी बेटी ने पूजा की है तो फिर खुशियां की अम्बारे बरसने लग जाती है, और कितने गौरवान्वित होते हैं विदेह जनक जी। तो देखते रहे विदेह जनक जी यज्ञशाला से बड़ी बेसब्री से आते हैं और सबसे पहले अपने राज दरबार में पहुंचते हैं। मंत्री, हाँ महाराज। अरे मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। हमें भी लग रहा है महाराज, ये आश्चर्य की बात है। यहाँ तो खत पतवार और डाब कुछ जन्मा हुआ था, साफ सफाई देख रहे हैं। हाँ हम भी देख रहे हैं महाराज। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। मंत्री, हाँ महाराज। शीघ्र और प्रिय सुलेना को बुला कर लाओ। चल से आज्ञा महाराज, अभी लंबे चल। यथाशीघ्र जाओ। महारानी की जय। आइए महारानी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। महारानी चिरंजीवी भव। हे प्रिय, क्या बात है। यहाँ तो कई पूर्वजों से डाब कुछ खत पतवार और साफ सफाई देख रहे हैं। ये शिव का दिया हुआ धनुष आज तक मेरे पूर्वजों, दादाओं, परदादाओं तक उठा तक नहीं। ये आज साफ सफाई देख रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। हे प्रिय, ये शिव का दिया हुआ धनुष की पूजा आपने की? नहीं तो क्या कोई भूल हो गया क्या? नहीं नहीं प्रिय, ये पूजा आप ही ने की है। नहीं, बेटी सीता ने की है ये पूजा। क्या? बेटी जानकी ने की है। मेरी बेटी जानकी ने की है? हाँ हाँ। बहुत बहुत खुशी की बात है। मेरी पुत्री जानकी उतनी शक्तिशाली और उतनी सुंदर, मैं उसी के लिए तो वैसा ही वर ढूंढना चाहिए जो ये शिव का दिया हुआ धनुष पर जो प्रशंसा चढ़ा देगा। मैं अपनी पुत्री जानकी का
विवाह दूंगा। यो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ प्रिय। मैं इसी क्षण इसी वक्त मैं ये पर्व करता हूँ, आकाश अग्नि धरती मैं साक्षी मानकर मैं ये पर्व करता हूँ, जो वीर और बहुत शक्तिशाली जो वीर हो, जो इसे उठाकर और इस पर जो प्रशंसा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह दूंगा। मैं ये पर्व करता हूँ, धरती आसमान और अग्नि के सामने मैं ये पर्व करता हूँ, जो शिव का दिया हुआ धनुष पर जो प्रशंसा चढ़ा देगा, मैं अपनी जानकी का विवाह उसी के साथ शिव धनुष को जो तोड़ेगा विवाहूंगा श्री जानकी। शिव धनुष को जो तोड़ेगा विवाहूंगा श्री जानकी। लीजिए सौगंध खाया, लीजिए सौगंध खाया, ऑर्डर दानी भगवान की। लीजिए सौगंध दिखाया ऑर्डर दानी भगवान की। अभी आपने देखा विदेह जनक जी को जब पता चला कि मेरी बेटी ने यह करिश्मा किया है, बेहद खुशी हुई। क्यों नहीं, जिसके कुल में ऐसी बेटी हो जो अपने बाप दादा के परदादा के सर के पगड़ी को ऊंचा कर दे, नाम रोशन कर दे। धन है वो बेटी, धन है वो बेटी। अरे इसने धनुष को उठाकर दुनिया वालों को दिखा दिया कि भक्ति में क्या दम है, क्या शक्ति होती है। इसी खुशी में विदेह जनक ने आज प्रतिज्ञा कर लिया कि जब मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है, जब मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है, तो ऐसे शक्तिशाली बेटी के लिए दुल्हा भी शक्तिशाली होना चाहिए, तब ना जोग मिलेगा। यदि दुल्हा कमजोर कर दे, मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली, इतनी तेजस्वी, इतनी धर्मपरायणी, और ऐसी बेटी को कमजोर दुल्हा मिल जाए तो ये संजोग नहीं बनेगा। तो प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा वीर कहाँ मिलेगा, आज तक मैंने नहीं देखा हूँ। अरे किसी से धनुष उठा ही नहीं, तो जो धनुष उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, उसी वीर के साथ मैं अपनी बेटी को विवाहूंगा। यह प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान शंकर को साक्षी करके कि हे भगवान शंकर, तुम साक्षी रहना, जो वीर धनुष को उठाकर डोरी चढ़ाएगा, उसी वीर के साथ मैं अपनी ऐसी सुलक्षणी बेटी को विवाह धूमधाम से करूंगा कि दुनिया के लोग जानेगा कि एक बेटी का दुल्हा भी कैसा है। और इसी तरह प्रतिज्ञा कर लेते हैं। आगे आप देखते रहे। अब राजा जनक इतने खुशी में पागल हो गए कि रात दिन एक कर दिया अपनी बेटी की चिंता में कि मेरी बेटी के लिए दुल्हा, ऐसा शक्तिशाली दुल्हा कहाँ और कैसे मिलेंगे, इसी जुगजुगी में लग जाते हैं। अरे ओ द्वारपाल। हाँ महारानी। द्वारपाल। हाँ महारानी। आप जानते हो महाराज ने कैसा कर्म कर चुके हैं। हाँ महारानी, महाराज ने ये अलर्ट कर दिया है, कहीं ये बलशाली लड़का नहीं मिलेगा तो बेटी जानकी कुमारी रह जाएगी। महारानी, या संसार में कोई वीर यदि यह धनुष पर प्रशंसा नहीं चढ़ाएंगे, हाँ क्या महारानी। मेरी बेटी सीता कुमारी नहीं रह जाएंगे। हाँ महारानी, अगर ऐसा लड़का नहीं मिलेगा बलशाली तो बेटी कुमारी रह जाएगी। महाराज वर्ण कर कर महाराज बहुत अलर्ट कर दिया है महारानी। द्वारपाल। हाँ महारानी। तुम महाराज के जाकर देख लो, रंग महल में समझाओ जो ऐसा कर्म क्यों किए। जाओ द्वारपाल। अच्छी बात है महारानी, मैं महाराज को समझाता हूँ। महारानी, मंदिर छोरी है
सूता ले ओ सारा बाहे देवी सुत ले ओ सारा बाहे किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया मांदिल चोरी है मैया सूता ले ओ सारा बाहे सूता ले ओ सारा बाहे किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया जागले में जागले मैया भागा ता संतोष जी हो भागा ता संतोष जी हो किया है मैया पूजा लेने तारा छतहार हे मैया किया है मैया पूजा लेने तारा हार हे मैया जागले में जागले मैया बारा संदीप जी हो बारा संदीप जी हो किया है मैया कल साले ने तारा छतहार रे मैया किया है मैया कल साले ने तारा छतहार रे देवी बोलवा लेने तारा छतहार हे मैया मैया बाबा से दैनमा रहियो सहाय हे मैया किया है मैया बाबा से दैनमा रहियो सहाय हे मैया हो हमरा भुलाई बाहे मैया तो का भुलाई होए तो का भुलाई होए किया है मैया बाबा से दैना सहाय हे मैया किया है मैया बाबा से दैना सहाय हे मैया मांदिल छोरी है मैया सूता ले ओ सारा बाहे देवी सूता ले ओ सारा बाहे किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया किया है मैया कोई नहीं जागल सारी रात हे मैया छोरी है मैया सुते वो सारा बाहे किया है मैया कोई नहीं जागा किया है
बोलिए साचे दरबार की जय।